हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर में से एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो पी एक्स दिया है उसे जी एक्स से डिवाइड करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले जो पी एक्स और जे एक्स होता है उसे डिग्री के अकॉर्डिंग लिख कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स का डिग्री है यहाँ पर 1। तो ऑलरेडी ये डिग्री के अकॉर्डिंग ही दिया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो सबसे पहले वो डिग्री के अनुसार लिख कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी डिग्री के अनुसार ही दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे नॉर्मली हम डिवीजन करते हैं उसे उसकी ही फॉर्म में हम इन दोनों को लिख कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पी एक्स है डिविडेंड और जी एक्स है डिवाइज़र। मतलब जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है। तो डिविडेंड की जगह पर लिखेंगे पी एक्स का, और डिवाइज़र होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अब क्या करना है, जो डिविडेंड होता है उसका फर्स्ट वाला टर्म और डिवाइज़र का फर्स्ट वाला टर्म, इन दोनों का डिवीजन करके आंसर निकालना है। मतलब x3 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ओनली x। ये होगा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, उससे डिवाइज़र को इंटू करके लेना पड़ेगा। ये है हमारे यहाँ पर डिवाइज़र, इसे x से इंटू करके लेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, x इंटू -2 -2x। ये जो आंसर आता है उसे क्या करना है, डिविडेंड के नीचे लिख कर लेंगे, लेकिन फिर से डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक्स क्यूब के नीचे ही आएगा, -2x एक्स के नीचे। हमारे आंसर में एक्स स्क्वेयर नहीं है तो ये वाली जगह जो है वो खाली रहेगी। -2x यहाँ पर आ गया। नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से माइनस करते हैं, उसी तरह से ये वाले टर्म को भी माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो क्या होता है, इसका जो साइन होता है वो बदल जाता है। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। ये प्लस माइनस कट हो जाता है। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, जो हर एक स्टेज पर जो फर्स्ट वाली टर्म है वो कट हो जाती है, उसकी जगह पर यहाँ पर 0 ही आएगा, तभी हमारा आंसर सही आ रहा है। नहीं तो ये गलत अलग अलग आ जाएगा तो समझ लेना हम गलत तरीके से लिख रहे हैं। ऊपर वाली टर्म जैसे कि वैसी लिख कर लेंगे, प्लस प्लस फिर से प्लस 7x, और बची हुई टर्म भी लिख कर लेंगे। इस स्टेज पर क्वेश्चन है -3x प्लस 7x -3, और डिवाइज़र जैसे का वैसा। फिर से फर्स्ट वाली टर्म को इसके डिवाइज़र के फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। -3x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर गया, आंसर आ गया -3। तो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर -3, जो ऊपर लिखा जाता है। अभी जो आंसर आया है उससे डिवाइज़र को इंटू करके लेना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट वाले स्टेप पर किया था। -3 इंटू एक्स स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू -3x स्क्वेयर -3x स्क्वेयर, माइनस माइनस इंटू हो जाता है प्लस, 2 इंटू 3 6। फिर से यहाँ पर लिख कर लेंगे, वो भी डिग्री के अनुसार ही। -3x स्क्वेयर, हमारे आंसर में x नहीं है, ए वाली जगह फिर से खाली, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। सब्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से साइन चेंज,
प्लस माइनस ये वाली टर्म गई, फर्स्ट वाली टर्म कट गई, इसका मतलब हम सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 7x ऊपर से जैसे कि वैसा लिया, इन दोनों का माइनस, लेकिन आंसर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया 7x माइनस 9। अब फिर से ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये है डिवाइज़र। तो इसके फर्स्ट वाले टर्म से इसे डिवाइड करना है कि नहीं, ये पहले सोच लेना है, क्योंकि ये जो डिविडेंड का डिग्री होती है वो डिवाइज़र के डिग्री से एक तो इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 से 8 ये वाली डिग्री बड़ी थी, यहाँ पर भी इक्वल थी 2x² x², लेकिन यहाँ पर जो डिग्री है डिवाइज़र के डिग्री से लो है, तो यहाँ पर इसके हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वेश्चन, वो लिख देते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। आई होप आपको